हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एम सी एस वन फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ता है आर ओ सी के पास, एम सी ए के पास। और उसके बाद अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाता है। आज हम इस वीडियो में डिटेल देखेंगे कि कैसे एम सी एस फॉर्म प्रैक्टिकली भरा जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से ऐसे अटैचमेंट्स हैं जो एम सी एस फॉर्म के अंदर लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मार्क, जो भी आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है उसको डाल के और उसको प्रीफिल करना है। तो उसके बाद आपकी सारी जो भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है। जैसे ईमेल आईडी हो गया और आपकी कंपनी से रिलेटेड एड्रेस हो गया, कंपनी का नाम, वो सब आप प्रीफिल करने के बाद उसमें आ जाता है। उसके बाद आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी आपने पास किया है डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए वो आपको फिल करना होता है। साथ साथ आपको एम जी टी 14 का जो भी एस आर एन है, मतलब जो भी आपने एम जी टी 14 पहले फिल किया हुआ था और उसको सबमिट किया हुआ था उसका एस आर एन जो है, अप्रूव्ड एस आर एन, आपको उसके फॉर्म के अंदर डालना होता है। इसके बाद आप डायरेक्टर्स की डिटेल भरेंगे, उनका डिन नंबर आप डालेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो भी आपकी कंपनी में है। अगर आप ओपीसी हैं तो आप एक मेंबर की, एक डायरेक्टर की डिन डालेंगे। अगर आप कंपनी है या फिर जितने भी डायरेक्टर हैं सबका आपका डिन डाल के आपको उसको आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आपका जो ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन का एक कॉलम आएगा, उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस लिए ये डोरमेंट स्टेटस ले रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। उसके लिए आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स में आप नीचे क्लिक करेंगे तो उसमें तीन ऑप्शन आएंगे कि क्या कंपनी कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है, कंपनी हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कंपनी ने नहीं किए हैं, या कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किए। तो इन तीनों में जो भी रीज़न हो वो आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट दो ऑप्शन दिखेंगे, वेदर द कंपनी हैव एनी असेट्स और लायबिलिटी। तो अगर आपके पास असेट्स है तो इसमें यस फिल करना है, अदरवाइज नो फिल कर देना है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें आपको पिछले साल जो भी डेट थी जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर आपकी लास्ट एनुअल फाइलिंग जो भी जब भी हुई है वो आपको डेट वहाँ पे मेंशन करनी है। और मेंशन करना है रीज़न का कि आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एनुअल रिटर्न या फिर फाइनेंशियल रिटर्न क्यों नहीं फिल किया है, उसका भी एक आपको रीज़न यहाँ पे देना होता है। उसके बाद जो भी आपका आप जिस भी पर्सन को ऑथराइज़ कर रहे हैं ये फॉर्म सबमिट करने के लिए, उसका आपको डिन डालने के बाद उसका डीएससी लगाना होगा। और कोई भी आपको सर्टिफिकेशन की इसमें रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपका जो भी कंपनी सेक्रेटरी है और उसका आपको मेंबरशिप डाल के और जो भी रिक्वायर्ड नंबर है वो डाल के आपको इसको फॉर्म को फिल कर लेना है। इसके बाद इसमें जो मैंडेटरी अटैचमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अटैचमेंट हैं जो इस फॉर्म के अंदर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की एक कॉपी लगानी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी पास हुआ है डोरमेंट कंपनी का वो आपको लगाना पड़ेगा। एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अ, उसके बाद एक एनओसी लगाना पड़ेगा किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, मतलब आपका कोई केस वगैरह पेंडिंग नहीं है। और आपके लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न जो भी है वो यहाँ पे मैंडेटरी होगी अटैच करना। कोई अगर आपका लोन वगैरह आउटस्टैंडिंग है तो उसमें लेंडर की जो कंसेंट है वो भी लेना आपको रिक्वायर्ड है। और अगर डिस्प्यूट कोई चल रहा है मैनेजमेंट या ओनरशिप से रिलेटेड तो उसके रिगार्डिंग भी एक सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। तो ये कुछ प्रोसेस थी बेसिकली कि कैसे आप एम सी एस वन फाइल कर सकते हैं। इनकेस आपको एम सी एस वन फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे आप नीचे नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी भी कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और हमसे नीचे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।